साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना। बीते 48 घंटों के भीतर बिहार से आई ये दो तस्वीरें डरा रही है। क्या जंगल राज पहले था या अब है? बिहार में चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली वारदात लगातार हो रही है। पहली घटना सिवान की है, जहां एक एएसआई की हत्या हो जाती है। वहीं इस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज मोकामा में जन स्वराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और आरोप बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर लगी है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि काफी गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको ऊपर मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा कुल अंग्रेजी में पहन लेता, रेलवे का कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। वहीं मोकामा में इस मर्डर के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। वहीं इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अब पुलिस का कहना है कि अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई है और आगे भी अनुसंधान जारी है। तो उसका एक एफआईआर हुआ, टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो अभी यहाँ से पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाके घाट पे जाएगा। इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम कितने लोगों की रिपोर्ट बनाई गई थी? सर पोस्टमार्टम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। सर कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से अब आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोग जो अज्ञात और सभी लोगों को है, तो उसमें जो अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए। सर दूसरी तरफ से जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसमें कौन कौन आरोपी? उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है? जो अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था, तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं, जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए लगातार जो है लोन ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है, तो
उसके आधार पे ही कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी? वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते करते कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बताएं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है? गिरिडीह नाउ के लिए शाहिद रजा की रिपोर्ट।